दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। ट्रू बैलेंस एक ऐसी पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको पहली बार में पर्सनल लोन ऑफर करती है और इस एप्लीकेशन के बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जैसे क्या ट्रू बैलेंस आपको दो अलग अलग तरीके के लोन ऑफर करती है। पहला लोन होता है लेवल अप लोन और दूसरा लोन होता है कैश लोन। दोनों में क्या अंतर है? अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है और आपका सिविल स्कोर 0 है या आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपको लेवल अप लोन अप्लाई करना चाहिए। यहां पर आपको 1,000 से लेकर 30,000 रुपए का लोन 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने तक के लिए मिल जाता है। इस लोन को लेने के लिए ना तो किसी सिविल स्कोर की आवश्यकता होती है और ना ही हमें कोई बैंक प्रूफ देना होता है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट देना होता है। बिना इनकम प्रूफ के ये लोन हमें ऑफर होता है। दूसरा लोन होता है कैश लोन। अब इस लोन को लेने के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए। साथ में आपको यहां पर बैंक प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कि बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, अपनी इनकम को प्रूफ करना पड़ेगा। यहां पर आप 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन 6 महीने से लेकर 12 महीने के लिए ले सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति, अगर वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, ठीक है, वो यहां पर नीचे वाला लोन जो है इसको अप्लाई करके पर्सनल लोन ले सकता है। और देखो यहां पर ना जो ये फर्स्ट वाला लोन होता है लेवल अप लोन, इसको लेने का एक और बेनिफिट है। मान लो आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो, आपका जो सिविल स्कोर है वो 0 है, आज तक बना ही नहीं है। अगर आप यहां पर पहला वाला लोन ले लेते हैं तो भाई आपका 1 से लेकर 2 महीने के अंदर सिविल स्कोर भी बन जाता है और उसके बाद आप जो है ऊपर वाले लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इनकम प्रूफ है। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं इस लोन को लेने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो भाई आपकी जो एज है वो 24 साल से लेकर 44 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब मैं आपको ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें और इस लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो में दिए गए लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। ओटीपी फैच होने के बाद यहां पर वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट योर पासवर्ड। यहां पर कोई भी एक 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड यहां पर टाइप करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर कुछ परमिशन है, उनको अलाउ करना होता है। एसएमएस, डिवाइस, लोकेशन, कैमरा, आई एग्री टू ऑल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन का एक स्टेप आ चुका है। यहाँ पर हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल देनी होती है। 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे या यहाँ पर स्कैन करके अपने पैन कार्ड की एक फोटो को अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालूंगा। पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। और अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो अपना मोबाइल नंबर यहां पर डालेंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा ऑसम योर केवाईसी सक्सेसफुली डन। हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। गो टू कैश लोन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप मेरा नाम देख सकते हो। यहाँ पर हमें 2 प्रकार के लोन जो है ऑफर होते हैं। पहला है कैश लोन जो कि 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए का लोन मिलता है और 6 महीने से लेकर 12 महीने के लिए हम इसे ले सकते हैं। दूसरा है लेवल अप लोन जो कि हमें 1,000 से लेकर 30,000 रुपए के बीच मिलता है और इसे हम 3 महीने या 6 महीने तक के लिए ले सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर मैं आपको कैश लोन के बारे में बता देता हूँ। मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको जितने लोन की जरूरत है उतने लोन की अमाउंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको टेन्योर देखने को मिलेगा 6 महीने से लेकर 12 महीने के लिए। यहाँ पर आपको मंथली ईएमआई देखने को मिलेगी। अगर हम 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं 12 महीने के लिए 20,814 रुपये की ईएमआई पड़ेगी और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 2.4% पर मंथ होगा। अब दोस्तों अगर आप इस लोन को लेते हैं जो कि ये कैश लोन 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच, तो ऐसी कंडीशन में जब आप आगे पहुंचकर इस लोन को अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करना होता है, यानी कि आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होता है अगर आप यहां पर कैश लोन लेते हैं। तो एक बार हम इसको बैक करेंगे।
बैक करने के बाद हम यहाँ पर आ गए। अब मैं आपको बता देता हूँ लेवल अप लोन के बारे में। ये जो लेवल अप लोन है 1,000 से लेकर 30,000 रुपये के बीच मिलता है हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर। इस लोन को लेने के लिए हमें कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देनी होती है, कोई भी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दिखाना होता है। साथ में इस लोन को लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका सिबिल स्कोर है या नहीं है। अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं भी बना हुआ है तो भी आप इस लोन को ले सकते हैं, पर ऊपर वाले लोन को लेने के लिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए। तो भाई हम यहाँ पर जो लोन अप्लाई करेंगे वो 1,000 से लेकर 30,000 के बीच करेंगे। अभी हमें दिखाया गया है, मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरी एलिजिबिलिटी के आधार पर जो मैंने डिटेल दी है, मेरे को यहां पर 20,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, जो कि लेवल नंबर 9 पर हमें मिल रहा है। और इस लोन को लेने के लिए ओनली केवाईसी, ठीक है, सिर्फ केवाईसी हमें यहां पर करनी है, जो कि केवाईसी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो भाई यहां पर गेट दिस लोन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो हमें लोन मिलेगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% महीने का लगाया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा बड़ा। और इससे पहले जो हमने लोन लिया था कैश लोन, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 2.6% था, यानी कि दोनों में अंतर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें जो एक लेवल अप लोन मिलता है ये बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलता है, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है कंपनी को, इसलिए हमारा जो ब्याज है उसको भी ज़्यादा लगाया जाता है। तो 4% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा रह सकता है। तो जितने लोन की अमाउंट को आपको सिलेक्ट करना है उतनी अमाउंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। 1,000 से लेकर 20,000 के बीच में यहाँ पर पूरे 20,000 रुपये सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिपेमेंट टेन्योर 3 महीने है, यहाँ पर क्लिक करके आप 6 महीने भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस लोन को 3 महीने के लिए लेने वाला हूँ, अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट्स द लोन पर्पस, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, कोई एक पर्पस बताएं। तो आपको बहुत सारे पर्पस देखने को मिलेंगे, किसी एक पर्पस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी कंडीशन है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं मैरिड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमसे पूछा जाता है आप कितने पढ़े लिखे हैं, 10वीं से कम, 10वीं पास या 12th पास या बैचलर, मास्टर या डॉक्टरेट, तो किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हम जिस घर में रहते हैं हमारा अपना घर है या रेंट का घर है, पेरेंट्स का है या रिलेटिव है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है डू यू हैव अ जॉब, आप कहीं पर जॉब करते हैं, आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, स्टूडेंट है या हाउसवाइफ हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप जो भी काम करते हैं वो रेगुलर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फ्रीलांसिंग है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं रेगुलर को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम, 1 साल से 2 साल, 3 साल से लेकर 5 साल, 6 से लेकर 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, जितना भी आपको एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपकी कंपनी या दुकान का क्या नाम है, तो भाई आप जहाँ पर काम करते हैं या आपकी कोई अपना काम है, कहीं पर जॉब करते हैं, तो आपकी फैक्ट्री, कंपनी, आपकी दुकान जो भी है उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप किस क्षेत्र या उद्योग में आते हैं, मतलब आपका जो बिजनेस है वो कैसा है, फूड से रिलेटेड, मैन्युफैक्चर, कार, रिक्शा, बैंकिंग, फाइनेंस, फर्म, आईटी, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप किस प्रकार का कार्य करते हैं, बैंकर, कलेक्शन एजेंट, मैनेजर, प्रोफेशनल, सेल्स मार्केटिंग एजेंट या अदर। आप किसी में भी नहीं आते हैं तो अदर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपकी औसतन आय कितनी है, आप जो भी काम करते हैं महीने में आप कितने पैसे कमा लेते हैं। तो देखो देखने को मिलेगा प्लेज एंटर, ठीक है, यहां पर आप 1,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच जो भी आपकी इनकम है एक महीने की, उसको आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहां पर अपनी इनकम डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपको महीने की किस तारीख को सैलरी मिलती है या आपके हाथ में पैसा रहता है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपको जो इनकम होती है या आपकी जो सैलरी है वो आपके बैंक में आती है, चेक मिलता है या कैश, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपकी पसंदीदा लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि अब से पहले क्या आपने कभी लोन लिया है, लोन लिया है तो फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे, नहीं लिया है तो नीचे किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने पहले भी लोन लिया है, मतलब आपने किसी भी कंपनी से लोन लिया हो, तो मैं यस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे और अपनी जीमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। तो हमारी जो जीमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद देखने को मिलेगा इवैल्यूएट माय लोन, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमें अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। सेल्फी अपलोड करते समय ध्यान दें कि आपके चेहरे पर मास्क नहीं होना चाहिए, कोई भी आपने जो है चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए
और जहां पर सेल्फी कैप्चर करें वहां पर लाइट सही होनी चाहिए। यहां पर नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। अब उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं हमने जो लोन अप्लाई किया था 20,000 रुपए का, हमें पूरे 20,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है। यहां पर देखने को मिलेगा लेवल अप लोन, यानी कि लेवल अप लोन वो होता है जिस लोन को लेने के लिए हमें कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना होता है। सो सी डिटेल पर क्लिक करेंगे। सो उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा योर लोन इज अप्रूव, हमारा जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है और यहां पर हमें जो रिसीव होगा वो होगा पूरे 20,000 रुपए, यानी कि अगर हम इस लोन को लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में पूरे 20,000 रुपए ट्रांसफर होंगे। 20,000 का ही लोन लिया, बीसी बैंक में जाएगा, क्योंकि यहां पर जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो रही है वो 1,523 रुपए चार्ज हो रही है। तो 20,000 रुपए तो बैंक में ट्रांसफर होंगे, पर दोस्तों हमारे नाम पर जो लोन चढ़ेगा वो 21,523 रुपए का चढ़ेगा, क्योंकि 20,000 बैंक में गया, 1,523 रुपए इसमें जोड़कर हमारे नाम पर 21,523 रुपए का लोन यहां पर चढ़ाया गया है। तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो यहां पर देखने को मिलेगा। हमने जो लोन अप्लाई किया है 3 महीने के लिए किया है, तो ऐसे में हमारी जो ईएमआई जाएगी 7,781 रुपए, 7,781 और 7,801 3 ईएमआई जाएंगी। यहां पर एरो पर क्लिक करके ठीक है आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। तो नीचे इस लोन को लेने के लिए यहां पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट दिस ऑफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, प्लीज कंफर्म योर बैंक अकाउंट। यहां पर आपका नाम देखने को मिलेगा, यहां पर अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, फिर अपने बैंक का एफएससी कोड डालेंगे, उसके बाद रिसीव मनी पर क्लिक करेंगे। सो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने रिसीव मनी पर क्लिक किया हमारे सामने लेवल अप लोन आ चुका है। प्लीज वेट, लोन विल बी डिसबर्स्ड, यानी कि ये जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो भाई 5 मिनट के बाद 20,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और यहां पर एनबीएफसी का नाम देखने को मिलेगा, विवृति कैपिटल। तो इस तरीके से आप जो है ट्रू बैलेंस लोन ऐप पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस लोन को लेने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।